बात है उस वक्त की जब मैं छोटा था। तब मैंने एक ख्वाब देखा था कि बड़ा होकर मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाऊंगा। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरा ये ख्वाब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मैं शॉर्टकट खोजने लगा, यहाँ वहाँ मुंह मारने लगा, लोगों के तलवे चाटने लगा जिससे जिंदगी के कुछ दिनों का गुजारा हो जाए। फोन को अपना लाइफ लाइन और दोस्तों को अपना टॉक टाइम बनाने लग गया। अभी हम उतने बड़े नहीं हुए थे, इस वजह से किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। टाइम से खाना मिल जाता, रहने को एक मस्त राम वाली जिंदगी, ना रूम रेंट की टेंशन ना लाइट बिल की टेंशन। अपनी मर्जी से उठता और अपनी मर्जी से कोई भी काम करता। अभी मैं 14-15 वाली उम्र में था तो जिंदगी में आगे आने वाली बर्बादी और मेरी जिंदगी में जन्म लेने वाले तूफान से मैं एकदम अनजान था। जो कोई थोड़ा मीठा बोल देता मैं उसके पीछे चला जाता। मेरे अपने यानी कि मेरे माता पिता भाई बहन मुझे बहुत समझाते, लेकिन मुझे उनकी बातें चुभती, उनकी बातों में कांटा दिखता। और दूसरे लोग जो भले मुझे पीछे धकेलकर नीचे गिराना चाहते हूँ, लेकिन मुझे उनकी बातें और वो दोनों खूब अच्छे लगते। इसके बाद हम एक ऐसी उम्र में पहुंच चुके थे जब ऐसा लगता था कि जिंदगी बार बार चिल्ला चिल्लाकर हमारे कानों में बस एक ही बात कह रही है कि अब हमारे भरोसे हमारे परिवार की जिंदगी है। अब बहाने नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि एक बहाना मेरे पूरे परिवार को एक दिन तक भूखा रख सकता था। पिताजी के पैर में दर्द था और अब उनकी उम्र भी हो चुकी थी बिस्तर पर आराम करने की। उन्हें कहने से बेहतर तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। अब बर्बादी को झेलने का समय आ चुका है। शायद इस उम्र में बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि करना क्या है। जिंदगी के वो महत्वपूर्ण साल तो मैंने गंवा दिए जिनमें मुझे कुछ बनना था, पढ़ना था, एक अच्छी नौकरी या अपना करियर सेट करना था। अब अच्छी सी नौकरी क्या, गटर साफ करने वाली नौकरी भी मिल जाए ना तो वही बहुत है। हर दिन जहाँ महाराजा की तरह 10-11 बजे उठने की आदत थी, वहाँ साला खुद का मन मारकर और नींदों का गला घुटकर सवेरे 4 बजे उठना पड़ता है। नहा धोकर फैक्ट्री जाना पड़ता है। 10 मिनट भी लेट हुए तो मालिक की 50 गालियां खानी पड़ती है। जिंदगी से सुकून अब गायब हो चुका है। कुछ सालों में घर वाले जिम्मेदारी के नाम से शादी करा देते हैं। अब पूरी जिंदगी किस्मत को कोसते हुए बिता रहे हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि चिता पर लेटे लेटे भी अफसोस हो रहा होगा कि साला एक जिंदगी ऊपर वाले ने वरदान में दी थी और मैंने उसे अपनी भ्रष्ट बुद्धि के कारण मिट्टी में मिला दिया। शमशान ले जाते वक्त भी लोग मेरे बारे में यही कह रहे होंगे कि साले ने जिंदगी में उखाड़ा ही क्या है, मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था, अब न जाने इसका घर कैसे चलेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहानी मेरी है। नहीं, ये कहानी मेरी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो मेहनत करने से कतराता है, जिम्मेदारियों से दूर भागता है, अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, आवारा दोस्तों के साथ मजे करता है, सफलता के शॉर्टकट ढूंढता है, खुद से बहाने लगाता है और फिर जिंदगी भर रोता रहता है। दोस्तों, फेंका फेंकी वाली बातें तो सभी करते हैं, लेकिन मैंने आज तुम्हें एकदम प्रैक्टिकल कहानी के तौर पर सुनाई है कि जरा सोचकर या इमेजिन करके उस लम्हे को महसूस करो जो मैंने तुम्हें अभी सुनाया है। क्या तुम्हें ऐसी जिंदगी मंजूर है? क्या अपने अच्छे दिनों का गला घोटना है? क्या पूरी जिंदगी अफसोस और अपमान सहते हुए गुजारनी है? अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है ना तो कसम से कह रहा हूँ, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। यह हर उस शख्स की सच्ची कहानी है जो मेहनत करने के समय सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं। जब शरीर में जान और बदन में फुर्ती होती है तब अपना कीमती वक्त बस लड़कीबाजी, आवारा गर्दी, क्लास बंक करना और नशा करने में बिताते हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी को एक बेहतर और ऐसो आराम वाला बनाना है ना तो कोई मसीहा नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। तुम्हें खुद ही खुद के लिए मसीहा बनना पड़ेगा। आज से ही इस पर एक्शन लो, वरना अर्थी पर लेटे लेटे भी अफसोस होगा। और अगर चाहते नहीं हो ना कि यह दर्दनाक कहानी तुम्हारे साथ भी घटे तो भूल जाओ जमाने को, खुद पर काम करो। याद रखना, सफल लोगों के ही दोस्त होते हैं, असफल लोगों की तो सिर्फ टांग खींचने वाले होते हैं। इसलिए खुश रहने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुद पर काम करना शुरू कर दो। एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो।